तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे लाइव क्लासेस 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th के जो हिस्ट्री है, जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर के जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर है, वो सारे क्वेश्चन आंसर लोग हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल क्लिप ना करें, ठीक है। हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुने और समझे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ना करें, कि शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो का आनंद वो भी ले सके। तो बिना टाइम गवा आपका वीडियो ये शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जितने भी पॉइंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटेन में महिलाएं क्या है। ब्रिटेन में महिलाओं कामगारों ने स्प्रिंग जेनी पर क्यों हमले किए। स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर मजदूर कारखानदारी एवं मशीनों के व्यवहार का विरोध कर रहे थे। इसी काम में उन उद्योग में स्पेनी जेनी मशीन का जब व्यवहार होने लगा, तब इस उद्योग में लगी महिलाओं ने इसका विरोध आरंभ किया। उन लोगों को अपना रोजगार छीनने की आशंका दिखाई पड़ने लगी। उसके अतः ब्रिटेन की महिलाएं कामगारों को ने स्पेनी जेनी मशीन पर आक्रमण कर उन्हें तोड़ना आरंभ किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 2 हो गया। क्वेश्चन देखिए 2 क्या है। क्वेश्चन में देखिए तो आपका 2 में है कि लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी वैसे लोगों से जो रेशे के हिसाब से ऊन छांटते थे, खरीदते थे। ऊन को वे सूत काटने वाले तक पहुंचाते थे। तैयार धागा, वस्त्र बुनने वाले चुन्नटों के सहारे कपड़ा समेटने वाले और कपड़ा रंगने वाले के पास ले जाता था। उसका रंगा हुआ वस्त्र लंदन पहुंचता था, जहां उसकी फिनिशिंग होती थी। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता है, ठीक है। जितना काम होता था, ठीक है, कपड़ा खरीदना, कपड़ा वगैरह खरीद करके उसे बुनना, ऊन को खरीदना, उससे मिले कि धागा बनाना, उससे कपड़ा बना करके रंगना, और उसे फिनिशिंग के लिए कहाँ भेजा जाता था, लंदन भेजा जाता था। इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया। इसमें हो जाएगा, इंग्लैंड में यांत्रिक युग का आरंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ। 1773 में लंगसरायर के वैज्ञानिक जॉन, ठीक है, यहाँ जॉन होना चाहिए, जॉन के हुए फ्लाइंग शर्ट नामक मशीन बनाई, ठीक है। इससे बुनाई की रफ्तार बढ़ी तथा सूत की मांग बढ़ गई। 1765 में ब्लैकबर्न के जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई, जिससे सूत की कताई 8 गुना बढ़ गई। रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने के लिए स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया, जिससे अब हाथ से सूत काटने का काम बंद हो गया। कम्यूट ने स्पिनिंग म्यूल नामक मशीन बनाई। इन मशीनों के आधार पर इंग्लैंड में कम खर्च में ही बारीक सूत्र अधिक मात्रा में बनाई जाने लगे, जिससे वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई। इन संयंत्रों की सहायता से इंग्लैंड में वस्त्र उद्योगों की बढ़ावा मिला तथा 1920 तक इंग्लैंड सूती वस्त्र उद्योग
का प्रमुख केंद्र बन गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 4 है। क्वेश्चन देखिए 4 में आपका क्या है, भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ? भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ? तो इसमें आपको हो जाएगा, भारत इंग्लैंड का सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेशों में से श्रम तथा सरकार ने भारत से कच्चे माल का आयात और इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल का भारत में निर्यात करने की नीति अपनाई। इसके लिए सुनियोजित रूप से भारतीय उद्योगों विशेषता वस्त्र उद्योग को नष्ट कर दिया गया। 1850 के बाद अंग्रेजी सरकार की औद्योगिक नीतियाँ मुक्त व्यापार की नीति, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क लगाने रेलवे कारखाने में अंग्रेजी पूंजी निवेश भारत में अंग्रेजी आयात का बढ़ावा देने इत्यादि के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ। कारखानों की स्थापना की प्रक्रिया बढ़ी, जिससे देसी उद्योग अपना महत्व खोने लगे, जिससे भारतीय उद्योगों का निरुद्योगीकरण हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, जॉबर कौन थे? क्या पूछ रहे, जॉबर कौन थे? देखिए जॉबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कारखानों तथा मिलों में मजदूरों और कामगारों की नियुक्ति का माध्यम जॉबर होते थे। प्रत्येक मिल मालिक जॉबर को नियुक्त करते थे। यह मालिक का पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी होता था। ठीक है, वह आवश्यकता अनुसार अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें कारखानों में नौकरी दिलवाता था। मजदूरों को शहर में रहने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम जॉबर ही करते थे। ठीक है, जॉबर बोलते ठेकेदार से होता है ना, वो एक तरह से होता है, हमारे बिहार में चलता है कि ठेकेदार कौन। ठीक है, तो ठेकेदार को आप जॉबर कह सकते हैं। ठीक है, तो ठेकेदार क्या कह सकते हैं आप, जॉबर कह सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपका क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कि जॉबर के बारे में पूछा गया। ठीक है, इसे देखिए हम पढ़ लिए हैं, इसका बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए आपका 6 हो गया। क्या क्वेश्चन में आपका 6 है, ट्रेड यूनियन से आप क्या समझते हैं? ट्रेड यूनियन के किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति के पश्चात कारखानों में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों पर काम का अत्यधिक बोझ हो गया, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। सरकार भी उनकी स्थिति नहीं सुधार सकी। परिणाम स्वरूप मजदूरों ने खुद ही अपना एक ट्रेड यूनियन गठित किया। ट्रेड यूनियन एक प्रकार का मजदूर संघ है जो मजदूरों की अपनी समस्या को दूर करने के लिए बनाया। ये संघ इनकी समस्या को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ट्रेड यूनियन के 4 प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, ट्रेड यूनियन के 4 प्रमुख उद्देश्य थे। नंबर देखिए 1 क्या था, मजदूरों को उचित वेतन दिलवाना। ठीक है, मजदूरों को उचित वेतन दिलवाना। नंबर 2 में है कारखानों की स्थिति में सुधार की मांग। नंबर 3 है श्रमिकों की कार्य अवरोध को निश्चित करना। उसके बाद नंबर 4 में है मिल मालिकों के मनमाने शोषण से मजदूरों की रक्षा करना। उसके नंबर 5 में है कारखाने में काम करने के लिए मजदूरों की उचित सुविधाओं की मांग करना। ठीक है, उसके क्वेश्चन देखिए 7 है। क्वेश्चन देखिए 7 आपका क्या है, ठीक है, क्वेश्चन देखिए 7 है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसमें देखिए ये आपका देखिए विवाह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इसको पहले देखिए समझाते हैं औद्योगिक क्रांति क्या होता है।
औद्योगिक क्रांति क्या है कि जब लोगों के हाथों के काम, जो जब लोग हाथ से काम करते थे उस समय जब मशीन आ गया तो उसे औद्योगिक क्रांति करते हैं। अर्थात लोगों के हाथों के जगह मशीन काम करने लगे तो उसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। सिंपल में, ठीक है। उसके देखिए, इसको पढ़ लेते थोड़ा सा। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रॉस के विख्यात समाजवादी चिंतक लुई ब्लॉक ने किया। औद्योगिक क्रांति का कार्य महत्वपूर्ण आविष्कारों तथा परिवर्तनों से है, जिसके द्वारा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तकनीक और संगठन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों से है, जिनके लिए ये परिवर्तन इतनी तेजी से आए और इतने विहीन क्रांति थी। इसे ना तो बुजुर्गा सॉरी यहाँ तक देखिए हो गया, ठीक है। ये आपको कहा था, हाँ, इतने प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि उन्हें क्रांति का नाम दिया। औद्योगिक क्रांति की एक विशेषता है कि यह है कि एक वर्ग विहीन क्रांति थी। इसे ना तो बुजुर्गा सरबराह अथवा अभिजात और मध्यवर्गीय क्रांति कहा जा सकता है। यह क्रांति वैज्ञानिकों और आविष्कारों की देन थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इंग्लैंड में तकनीकी विकास और आविष्कारों की श्रृंखला बनी, जिससे मानव चलित औजारों का स्थान जल शक्ति अथवा वाष्प शक्ति चलित संयंत्रों ने ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार घरेलू उद्योगों का स्थान कारखानों ने ले लिया। इसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। यह क्रांति रक्तहीन क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई और बाद में फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी आदि देश में विकसित हुई, ठीक है। उसका देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है, आपका 8वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, व्याख्या करिए। ये देखिए आपका भी देखिए VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध तक भारत का औद्योगिक उत्पादन की धीमा रहा, परंतु युद्ध के दौरान और उसके बाद भारत का औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी तेजी आई, जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। नंबर 1 में देखिए आपको लिखना क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में सैनिक आवश्यकताओं के अनुसार अधिक सामान बनाए जाने लगे, जिससे मैनचेस्टर में बनने वाले वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई। इससे भारतीय धर्मियों को अपने बनाए गए वस्त्र की खपत के लिए देश में ही बहुत बड़ा बाजार मिल गया। फलतः सूती वस्त्रों का उत्पादन तेजी से बढ़ा, ठीक है। उसका देखिए आपको क्या लिखना है, आपका देखिए उसी देखिए थोड़ा छोटा हुआ, ठीक नीचे लिखना है क्या, विश्व युद्ध के लंबा खींचने पर भारतीय उद्योगों ने भी सैनिकों को आवश्यकता के लिए सामान बनाकर मुनाफा कमाना आरंभ कर दिया। सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देसी कारखानों में भी सैनिकों के लिए वर्दी, जूते, जूट की बोरियां, ट्रेंड जीन इत्यादि बनाए जाने लगे। इससे देसी कारखानों में उत्पादन बढ़ा, ठीक है। उससे देखिए पॉइंट नंबर 3 के लिए लेना है, युद्ध काल में कारखानों में उत्पादन बढ़ने के अतिरिक्त अनेक नए कारखानों खोले गए, मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि की गई। इनके कार्य करने की अवधि में भी बढ़ोतरी हुई। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिकरण उत्पादन ये तेजी से वृद्धि हुई, ठीक है। उसके देखिए क्वेश्चन मैंने आपको 9 लिखना है। क्वेश्चन देखिए आपका 9 क्या है,
क्वेश्चन में देखिए आपका 9 क्या है, औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। ये देखिए अभी आपका देखिए विवेचना करें पूछ रहा है, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसे भी आप लोग ले लीजिए, ठीक है। औद्योगिकरण ने व्यापक रूप से इंग्लैंड के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। कालांतर विश्व के अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के अग्रलिखित महत्वपूर्ण परिणाम हुए। औद्योगिक क्रांति के परिणाम के प्रभाव, ठीक है, प्रभाव लिखना है, देखिए पॉइंट्स मार्क आपको प्रभाव लिखना है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, कारखानेदारी तथा प्रथा, ठीक है, फैक्ट्री व्यवस्था इसको कहते हैं का विकास हुआ, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़ी संख्या में विशाल कारखाने खुले, जिसमें बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा। इससे इंग्लैंड का भूदृष्ट परिवर्तन हो गया। नंबर 2 लिखना है, नगर के स्वरूप में परिवर्तन। इसमें देखिए क्या लिखना है, कारखाने की स्थापना से तत्कालीन नगरों का स्वरूप बदल गया। अब आधुनिक नगरों तथा उदय हुआ। नगरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया, अनेक नगर औद्योगिक केंद्र बन गया। उसके नंबर 3 लिखना है, पूंजीपति वर्ग का विकास, ठीक है। इसमें पूंजीपति वर्ग का विकास कैसे हुआ, औद्योगिक क्रांति के परिणाम फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। कुलीन संपन्न एवं व्यापारी अपने अतिरिक्त पूंजी उद्योगों में निवेश करने लगे। इससे उद्योगों पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण स्थापित हुआ। सामाजिक राजनीतिक जीवन पर भी उसका प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 क्या लिखना है, स्त्री श्रम का विकास। क्या है स्त्री श्रम का विकास में आपको क्या लिखना है कि बच्चों के समान स्त्रियों को भी कारखानेदारी ने कम मजदूरी पर काम में लाया। इनकी बड़ी संख्या थी, इनका जीवन कष्टदायक था। उसका देखिए 5 नंबर लिखना है, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन चैप्टर नंबर ये आपको पॉइंट नंबर 5 लिखना है, श्रमिक आंदोलन का उदय। इसमें आपको डैश लिखना है, अपने स्थिति में सुधार के लिए श्रमिक संगठित होकर आंदोलन करने लगे। इन लोगों ने अपनी मांगे की पूर्ति के लिए हड़ताल एवं प्रदर्शन का सहारा लिया। उसके पॉइंट नंबर देखिए आपको 6 लिख लेना है। पॉइंट नंबर 6 आपको क्या लिखना है, उपनिवेशवाद का विकास। औद्योगिक क्रांति ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। कारखाने को चलाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति एवं उत्पादित सामान की खपत के लिए बाजार की खोज के लिए एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए गए, ठीक है, किए गए। स्वयं भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया, ठीक है। उसके बाद जो आपको लिखना है, आपका देखिए 2 क्वेश्चन आप बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बचा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा दोनों क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों क्वेश्चनों का आप लोग लिख लीजिए। देखिए आपका हम पहले लगाते हैं, इसमें भी आपका लगाते हैं VVI, ठीक है, और ये भी आपका है VVI, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों का आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो को समाप्त करेंगे और अपने दोस्तों लोग के लिए शेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का भारत पर क्या प्रभाव है। ये देखिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखिए पहले हम बोल दिए हैं, ठीक है। औद्योगिकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के भारत पर प्रभाव निम्नलिखित हुए, ठीक है। नंबर 1 देखिए लेना है, उद्योगों में विकास। क्या उद्योगों में विकास, औद्योगिकरण के कारण पूर्व भारत में उत्पादन के कार्य छोटे गृह उद्योगों में होता था। अब उत्पादन कारखानों में होने लगा। कपड़ा बुनने, सूत काटने के मिल स्थापित हुए। मशीनों का व्यापार, ठीक है, व्यापार होना चाहिए, व्यापार, ठीक है, व्यापार, ठीक है, व्यापार हर कपड़ा, लोहा एवं
इस्पात, कोयले, सीमेंट, चीनी, कागज, शीशा और अन्य उपयोगी स्थापित हुए, ठीक है, जिसमें बड़े स्तर पर उत्पादित हुए। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से भारत उद्योग का विकास हुआ। उसके बाद पॉइंट नंबर देखिए 2 लिखना क्या है, नगरीकरण को बढ़ावा, ठीक है, नगरीकरण लिखा अर्थात शहरीकरण को बढ़ावा मिला, शहर नए नए शहर बसने लगे, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, औद्योगिकरण ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिक की केंद्र नए नए नगर के रूप में परिवर्तित हुए। वहाँ बाहर के लोगों के आकार बसने से जनसंख्या में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण के कारण पुराने नगरी जैसे बम्बई, धनबाद, ठीक है, डालमिया नगर इत्यादि। उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, कुटीर उद्योग में अवनति, ठीक है। इसमें लिखना है, कारखानों की स्थापना ने परंपरागत कुटीर एवं लघु उद्योग का पतन कर दिया। इसका एक मुख्य कारण था, कारखानों में उत्पादित सामान सस्ते थे जबकि कुटीर उद्योग में उत्पादित सामान महंगे होते थे, इसलिए बाजार में इसकी मांग घट गई। सरकारी नीतियों के कारण कुटीर उद्योग को कच्चा माल मिलने भी दुर्लभ हो गए, फलतः वे बंद प्राय हो गए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये देखिए आपका, देखिए भव्य क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ले लीजिए। उसके बाद ये देखिए आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, आपको कहीं जाना नहीं, बस 5 मिनट आपका और ये चैप्टर समाप्त होने आपको लगेगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, औद्योगिकरण और कारखानेदारी व्यवस्था ने कुटीर उद्योग एवं इससे कार्यरत श्रमिकों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया, उन्हें विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। तथापि वे पूर्णतः नष्ट नहीं हुए, स्थानीय स्तर पर वे कार्यरत रहे। बुनकरों का व्यवसाय तो पतला फूलता रहा। 1905 में बंगाल विभाजन, भंग और स्वदेशी आंदोलन ने कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित कर दिया। महात्मा गांधी ने जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया। उनकी मान्यता थी कि कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये न सिर्फ लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं बल्कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, साथ ही राष्ट्रीय आय का समान वितरण भी ये सुनिश्चित करते हैं। कुटीर उद्योग का एक लाभ यह है कि इनकी स्थापना में पूंजी भी कम लगती है। सामाजिक तथा आर्थिक समस्या का समाधान कुटीर उद्योग द्वारा ही होता है। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति व क्षेत्रवाद संतुलित विकास के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। कुटीर उद्योग से शिल्पियों एवं कारीगरों के शहरों की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगता है। कुटीर उद्योग से निर्मित कपड़े और कलांतर वस्तु का निर्यात होता है। देखिए कुटीर उद्योग पहले होता क्या है, तो कुटीर उद्योग क्या होता है कि जब कोई पुरुष या कोई महिलाएं, 2-4 पुरुष या महिलाएं मिलकर के अपने घर में ही कोई काम करते हैं, जैसे अचार बनाना, कपड़े बुनना, कपड़ा सीना, स्वेटर बुनना, ठीक है, पापड़ बनाना, ये सब छोटे मोटे उद्योग होता है, जो इसे ही कहते कुटीर उद्योग कहते हैं। इससे अपना परिवार का गुजारा करते हैं, इसे क्या करते हैं, कुटीर उद्योग कहते थे। हम लोग को उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पहली बार से सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो का मज़ा वो भी ले पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।